तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन के। देखिए, आपको पूरे YouTube पर कोई भी एक वीडियो लेक्चर में 50 MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं बताएगा, लेकिन हमारे चैनल पर आपको कम से कम वीडियो लेक्चर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश की जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन सेकंड कंप्लीट करेंगे। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन का जो लेसन सेकंड है उसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन EC एक्ट 2001। ठीक है, आपका सेकंड लेसन स्टार्ट हो चुका है आज की वीडियो लेक्चर में। इसके पहले हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले हम जानते क्या है ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या है, ऊर्जा को बचाना या ऊर्जा को नष्ट करना, ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग करना या ऊर्जा को कम खर्च करना। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, ऊर्जा को बचाना आपका ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपका जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर या आपका 8 सितंबर। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 14 दिसंबर को आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, 21 मार्च 2002, 1 मार्च 2002, 7 मार्च 2002 या 14 मार्च 2002। तो आपका जो दक्षता ब्यूरो था उसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 में। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है। आपकी जो ऊर्जा की हानि है वो आपकी किस रूप में होती है, इलेक्ट्रिकल, हीट, केमिकल, मैकेनिकल या सभी। तो आपकी जो ऊर्जा की हानि है वो इलेक्ट्रिकल रूप में, मैकेनिकल रूप में, हीट रूप में और केमिकल रूप में होती है। इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। पाँचवें नंबर में आपसे पूछा गया है कि हमारी ऊर्जा के उपयोग की दर, ऊर्जा की उत्पन्न दर की कैसी है, शून्य, कम, अधिक या बहुत अधिक। तो हमारी जो ऊर्जा की उपयोग की दर है वो ऊर्जा उत्पन्न करने की दर की क्या है, अधिक है। मतलब कि हमारी जो ऊर्जा है वो उपयोग ज़्यादा होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है कम। ठीक, छठवें नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत में कोयले का भंडार लगभग कितने वर्ष तक चल सकता है। लगभग कितने वर्ष तक चल सकता है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। तो आपका जो कोयले का भंडार है वो लगभग आपका 200 वर्ष तक चल सकता है। सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑडिएटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक द्वारा ऊर्जा की खपत की जानकारी किसको दी जाती है। तो आपकी जो ऑडिएटर द्वारा ऊर्जा की खपत की जानकारी दी जाती है वो दी जाती है BEE को, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आठवें नंबर का क्वेश्चन कि ऊर्जा दक्षता संशोधन बिल लोकसभा में कब रखा गया था। जो आपका ऊर्जा संरक्षण बिल था वो आपका लोकसभा में कब रखा गया था, 4 मार्च 2010 में, 1 मार्च 2010 में या 8 मार्च 2010 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है, 8 मार्च 2010 में। देखिए, जो BEE का आप फुल फॉर्म कहीं पर नोट कर लें और देखिए, आप जब ये वीडियो देखते हैं तो आप एक पेन कॉपी लेकर बैठें। आप देखिए, आपने अगर भले ही नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप सारे MCQ, जितने भी आपको MCQ सीरीज़ हैं, आप उन सभी को नोट कर लें और उनको आप याद करें, रटें, कुछ भी करें, बट आपको वो याद करना है। ठीक है, तो आपको सारे MCQ टाइप क्वेश्चन याद करना ही है। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE की स्टार रेटिंग की योजना को किसके द्वारा लागू किया गया था। जो आपकी BEE की स्टार रेटिंग है उसको किसके द्वारा लागू किया गया था, माननीय पावर मंत्री द्वारा 2006 में। अगर आपसे पूछ ले BEE की स्टार रेटिंग कितने सन में लागू हुई थी तो आप लिखेंगे क्या, 2006। इसके बाद आता है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन कि ब्यूरो का प्रधान किसको नियुक्त किया जाता है। जो ब्यूरो का प्रधान है वो आप किसको नियुक्त करते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को। 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ब्यूरो का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। ब्यूरो का, कौन से ब्यूरो का, BEE को। ठीक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, आगरा, लखनऊ, दिल्ली या यूपी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि BEE की स्टार रेटिंग किन उपकरणों पर लागू की जाती है। जो आपकी BEE की स्टार रेटिंग है वो आपकी किन उपकरणों पर लागू की जाती है। आपके उपकरण हैं पंखे, पानी का हीटर, पानी का पंप, वॉशिंग मशीन, मोटर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर और कलर टेलीविज़न।
इसके बाद आता है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन कि BEE की स्टार रेटिंग योजना को कितने सन में लागू किया गया था। जो आपकी BEE की स्टार रेटिंग थी उसको कितने सन में लागू किया गया था, 2005 में, 2004 में, 2003 या 2006। तो आपकी BEE की स्टार रेटिंग को 2006 में शुरू किया गया था माननीय पावर मंत्री द्वारा। ठीक है। 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वाणिज्यिक भवन पर कितना कनेक्टेड लोड होता है। जो आपके वाणिज्यिक भवन होते हैं उन पर कितना कनेक्टेड लोड होता है, 400 kW, ठीक, 500 kW, 600 kVA और 5 kW या 600 kVA। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 500 kW या 600 kVA। अब बहुत से लोगों को 100 में से 90% लोगों को kVA का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, तो kVA का मतलब हम जानते हैं। देखिए आपका kVA क्या होता है, kVA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है किलो वोल्टेज एम्पियर। kVA का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्टेज एम्पियर। इसमें किलो का मतलब क्या है, 1000 होता है। ठीक, और आपकी इम्पोर्टेंट जानने के लिए आप लोगों को चीज़ है, ये आप चीज़ को इसको नोट कर लें। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम kVA में लिखते हैं और आपकी जो मोटर की रेटिंग होती है उसको हम लिखते हैं kW में। ठीक, किलो वाट में। kW को हम क्या कहेंगे, किलो वाट। आपकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग को kVA में लिखा जाता है और आपकी मोटर की रेटिंग को kW में लिखा जाता है। देखिए आपको कोई भी इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाता है, बट हम आपको MCQ क्वेश्चन में भी कोशिश करते हैं कि डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, आपको kW को किस में, किलो वाट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन कि ऊर्जा दक्षता सेवा को बढ़ावा देने के लिए किन निधि की स्थापना की जाती है। ऊर्जा दक्षता सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस निधि की स्थापना की जाती है। आपका इसमें ऑप्शन क्या है, आंसर है इसका केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि। केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। ठीक है। 17वें नंबर में आपसे पूछा गया है कि जिन इमारतों में कनेक्टेड लोड 500 kW या 600 kVA या इससे ज़्यादा लोड का उपयोग होता है तो वह किस उद्देश्य को दर्शाता है, व्यावसायिक उद्देश्य को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, व्यावसायिक उद्देश्य को। 18वें नंबर में आपसे पूछता है कि लगभग कितने मेगावाट क्षमता विद्युत क्षेत्र में केवल ऊर्जा दक्षता के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। मतलब कि आपका कितने मेगावाट क्षमता विद्युत क्षेत्र में केवल आपकी ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ही आपकी उत्पन्न की जाती है, 21,000, 25,000, 30,000 या 22,000। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 22,000। आप सभी ये MCQ टाइप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें। ठीक है। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा की लागत में क्या आती है। ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा की लागत में क्या आती है, बढ़ोतरी, कमी, इनमें से कोई नहीं। आपका तो ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा की लागत में क्या आती है, कमी आती है। इसका आपका आंसर क्या होगा, कमी। 20वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब प्रदान की गई ऊर्जा के अधिकतम भाग का उपयोग कार्य करने के लिए होता है तो ऐसे उपकरण या प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं। जब आपकी प्रदान की गई ऊर्जा का अधिकतम भाग आपकी उपयोग कार्य करने के लिए होता है तो ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एनर्जी इफिशिएंसी, अधिकतम ऊर्जा दक्षता। ठीक है। 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को दिशा निर्देश कौन देता है। जो आपका ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है उसको दिशा निर्देश कौन देता है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ठीक है। 22 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर किसी उपकरण की रेटिंग ज़्यादा हो तो वह क्या दर्शाता है। अगर किसी भी उपकरण की, मोटर, पंखा वगैरह की आपकी अगर रेटिंग ज़्यादा हो तो क्या दर्शाता है, ऊर्जा उसकी, आपका ऑप्शन एक है, उसकी ऊर्जा खपत ज़्यादा होगी, ऊर्जा खपत कम होगी, ऊर्जा खपत शून्य होगी या ऑल। तो आपका दर्शाएगा जिस भी आपके उपकरण की रेटिंग ज़्यादा होगी तो वह दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा खपत कम होगी। ठीक है। 23 नंबर आप नोट कर लें कि पावर खपत बराबर आपका होता है 1 विद्युत यूनिट। पावर खपत बराबर आपका क्या होता है, 1 विद्युत यूनिट। 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जिन वातानुकूलनों का मान कितने से कम होगा उन्हें भारत में ना बनाया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। मतलब कि किन वातानुकूलनों का मान कितने से कम होगा जिनको भारत में ना बनाया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। तो आपका आंसर है इसका 3.1। वातानुकूलनों का मान अगर 3.1 3.1 से
कम होगा तो उसको ना ही भारत में बनाया जाएगा और ना ही भारत में बेचा जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपका आता है कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना एवं निर्माण को जाना जाता है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना एवं निर्माण को जाना जाता है, तो वो आपके देखिए ऑप्शन है आपके कक्ष, बिल्डिंग, पावर प्लांट या सभी। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? बिल्डिंग। 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से इमारतों की ऊर्जा दक्षता बढ़ती है। निम्न में से किस में आपकी जो इमारत है उसकी क्या ऊर्जा दक्षता बढ़ जाती है? आपके इसमें ऑप्शन है ट्रिपल ग्लेज विंडो, लाइट पाइप, एकीकृत सौर फोटोवोल्टिक प्लेट या सभी। तो इन सभी के उपयोग से आपकी क्या होती है? इमारत की ऊर्जा दक्षता आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। 27 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र PAT के अंतर्गत आता है? निम्न में से आपका कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो PAT के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है क्लोर क्षार, सीमेंट, एल्यूमिनियम या वाणिज्यिक भवन। तो आपके जो वाणिज्यिक भवन है वो PAT के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि PAT का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए PAT का फुल फॉर्म आप नोट कर ले कहीं पर, इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ठीक है। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है। ऊर्जा तीव्रता का आपका अनुपात होता है ईंधन की खपत अपॉन GDP। ठीक, भारत की जो GDP है वो ईंधन की खपत अपॉन GDP। 30 नंबर का आपके क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि ऊर्जा दक्षता क्या है। देखिए ऊर्जा दक्षता को आप जान ले कि दैनिक जीवन में और कारखानों आदि में लगने वाली ऊर्जा को कम करने तथा पूरी तरह से सही उपयोग करना ही आपका क्या है? ऊर्जा दक्षता है। मतलब कि जो हमको कारखाने वगैरह में जो हमको ऊर्जा मिल रही है तो उसको हम कम से कम उपयोग करें और उसका जितना भी उपयोग हम करें उसका सही उपयोग कैसे करना है, उस सभी को आपका क्या है? ऊर्जा दक्षता कहलाता है। 31 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रधान किसको बनाया जाता है? जो आपकी ऊर्जा दक्षता का प्रधान है वो किसको नियुक्त किया जाता है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को। ठीक है। इसके बाद आता है आपका 32 नंबर का प्रश्न कि AC एक्ट 2001 के तहत एक ब्यूरो की स्थापना की गई। AC एक्ट 2001 के तहत किस ब्यूरो की स्थापना की गई? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अगर पूछ ले कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई, तो 2001 में। ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि ऊर्जा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? ऊर्जा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है अनावश्यक चल रहे पंखे लाइट को बंद करके, आधुनिक उच्च दक्षता वाले प्रकाश योजना का उपयोग करके, या ज़रूरत पड़ने पर ही पंखे व लाइट जलाकर। देखिए ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऊर्जा बचाना। तो आपका इसमें आएगा सभी। हम मतलब अनावश्यक चल रहे जो पंखे लाइट वगैरह हैं फालतू में जल रहे हैं उनको बंद कर भी ऊर्जा बचा सकते हैं। आधुनिक जो हमारे LED बल्ब वगैरह हैं उनका यूज कर हम ऊर्जा बचा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ही पंखे व लाइट का उपयोग कर भी हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि 14 दिसंबर को कौन सा संवर्धन पुरस्कार 14 दिसंबर को कौन ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार विजेताओं को देता है? तो 14 दिसंबर को आपका कौन है जो ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार आपके विजेताओं को देता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं, या प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री जो कि है वो आपका 14 दिसंबर को ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार विजेताओं को देता है। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है? ठीक, यहाँ से आपके फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चन रिपीट कराए जाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं ये। भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है? तेल से, कोयले से, बायोगैस से, इनमें से कोई नहीं। तो कोयले से आपकी भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो कि है वो बनाई जाती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? बायोगैस, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो आपके ये तीनों क्या हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। देखिए आपको नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, वाणिज्यिक, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं ये सब आपको याद करना है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये सब डिटेल से पढ़ाया है, आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो की लिंक।
पशु का गोबर कैसी ऊर्जा स्रोत है? आपकी पशु का गोबर कैसी ऊर्जा स्रोत है? नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, वाणिज्यिक या अवाणिज्यिक? तो आपका पशु का गोबर है अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये वाला क्वेश्चन 50 नंबर के क्वेश्चन पर दिया था, वो करने के लिए दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। 39 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि शुद्ध पेट्रोलियम कैसी ऊर्जा है? शुद्ध पेट्रोलियम कैसी ऊर्जा है? नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, वाणिज्यिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका शुद्ध पेट्रोलियम जो कि है वो आपका वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद आता है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है? कोयला आपका किस प्रकार का ईंधन है? देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि आपका कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक, जीवाश्म ईंधन का योगदान निम्न में से किस में होता है? वायु प्रदूषण में, जल प्रदूषण में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो जीवाश्म ईंधन है उसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है वायु प्रदूषण में और आपका जल प्रदूषण में। ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि पावर स्टेशन ऑटोमोबाइल हीटिंग सिस्टम में कोयले, तेल, गैस दहन से कौन सी गैस निर्माण होता है? ठीक, आपकी जो पावर स्टेशन, ऑटोमोबाइल हीटिंग सिस्टम, यहाँ पर आपका कोयला, तेल, गैस आदि के दहन से आपकी कौन सी गैस का निर्माण होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या ये सभी? तो आपकी जो इन सभी से आपकी जो गैस निकलती है वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी किससे निकलती है? पावर स्टेशन, ऑटोमोबाइल या हीटिंग सिस्टम से आपकी क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग व ग्रीन हाउस प्रभाव में किस गैस का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो देखिए आपकी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव में आपकी कौन सी गैस का योगदान सबसे ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस बादलों में पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय वर्षा करती है? निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जो आपकी बादल और पानी से क्रिया करके, बादलों में पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करके आपकी अम्लीय वर्षा करती है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, या सभी? तो आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपकी बादलों में पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती है? अम्लीय वर्षा करती है। और देखिए जो आपकी अम्लीय वर्षा है वो आपकी पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होती है। ये पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र कर देती हैं। ठीक, और आपके पेड़ पौधे कहीं नष्ट भी हो जाते हैं। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व में तेल भंडार का आखिरी समय है? विश्व में तेल भंडार का आखिरी समय कितना है? 35 वर्ष, 45 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष? तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 45 वर्ष। जिसने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो वो इन सभी का आंसर आराम से दे सकता है। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कोयले के समस्त भंडार कितने सन तक खत्म हो जाएंगे? कोयले के समस्त भंडार कितने सन तक खत्म हो जाएंगे? आपके ऑप्शन है 2230, 2220, 2250 या 2260। लगभग 200 वर्ष तक आपके कितने में? 2250 में। आपके जो 2250 तक आपके कोयले के जितने भी भंडार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, लगभग 200 वर्ष तक। ठीक है। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत के क्षय होने का कारण है। ओजोन परत के क्षय होने का कारण क्या है? पराबैंगनी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो आपका जो कार्बन परत, जो आपकी ओजोन परत है उसका क्षय होने का कारण है पराबैंगनी किरणें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पराबैंगनी किरणें से आपकी क्या है? ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ठीक। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इस सभी लोगों को इसका आंसर पता ही होना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 11 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर या 1 दिसंबर? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 14 दिसंबर। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 49 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ऊर्जा उपयोग की दर ऊर्जा उत्पादन की दर से क्या है? ऊर्जा उपयोग की दर ऊर्जा उत्पादन की दर से क्या है? सभी लोगों को पता है इसका आंसर। कम, ज़्यादा, शून्य या सभी? इसका आंसर क्या है? ज़्यादा। जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है कम और उसका उपयोग होता है ज़्यादा। अब 50वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। देखिए 14 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
आपसे पूछा गया है कि 14 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऊर्जा दक्षता पुरस्कार, ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता ही होना चाहिए। जिसने भी ये पूरी वीडियो ईमानदारी से देखी है तो वो इसका आंसर एक बार में जो कि है वो दे देगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि 14 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए 14 दिसंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार निम्न में से है जो हमको दिया जाता है। ठीक, देखिए ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको केवल 3 काम करना है। केवल आपको 3 काम करना है ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले तो इस पूरी वीडियो के जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो पूरे आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आपको एक फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक, एक आपकी फेयर कॉपी आपको बनाना है MCQ टाइप क्वेश्चन की, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करना है, पहला काम। दूसरा काम है आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और तीसरा काम है आपको चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हम जल्दी ही 1000 की फैमिली पूरी कंप्लीट होने वाली है हमारे चैनल पर, तो जल्दी से जल्दी आप लोग प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो सकें। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। और देखिए आप लोगों को बता दें कि पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के जैसे ही आपके पेपर हो जाएंगे उसके कुछ दिनों बाद से आपके 5th सेमेस्टर का हमारे चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा सभी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आपको 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए जाएंगे, तो आपको कहीं पर भी भगने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।